नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तमाम पार्टियों ने अपने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। वहीं एमपी की मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फाइनली अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट से कांग्रेस ने नीटू उर्फ सत्यपाल सिंह सिकरवार को अपना उम्मीदवार बनाया, उनके नाम की घोषणा की। सत्यपाल सिंह सिकरवार मुरैना पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जगह जगह आतिशबाजी करते हुए बड़ी बड़ी फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा था। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अधिकांश देव स्थानों से होते हुए मुरैना शहर पहुंचे और वहां जनसंपर्क किया। यहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि मुरैना श्योपुर क्षेत्र उनका परिवार है, जनता का उन्हें समर्थन है। उनके परिवार ने वहां पर बिना भेदभाव के लोगों के लिए काम किया है। उनके बड़े भाई विधायक और ग्वालियर महापौर उनकी भाभी हैं, उन्होंने भी हमेशा काम किया है और अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है तो उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे परिवार ने सदैव किसी भी जाति बिना भेदभाव के लोगों के काम करने का काम किया है। मेरे बड़े भाई चाहे ग्वालियर में विधायक हो, चाहे मेरी भाभी महापौर हो, मुरैना से कोई भी व्यक्ति जाता होगा, मुझे लगता है वो निराश नहीं लौटता होगा। मुझे लगता है कि हमारी केवल और केवल ये रणनीति है कि हम और हमारा पूरा परिवार 5 वर्ष जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अलावा कोई रणनीति नहीं है हमारी। तो सुना आपने, अपनी जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में है। उनको विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार जरूर जिताएगी। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अपने काफिले के साथ राम जानकी मंदिर भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने भगवान के सामने जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अग्रसेन पार्क वो पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण किया। अब यहाँ सबसे खास बात ये रही कि जब पत्रकारों ने कांग्रेस प्रत्याशी से पूछा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर के सिपह सलाहकार शिव मंगल सिंह तोमर भाजपा से आपके प्रतिद्वंदी है, आप उनको कैसे मात दे पाएंगे। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मेरा चुनाव मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता खुद लड़ेगी। सिकरवार ने कहा कि मैंने बड़े बड़े चुनाव देखे हैं। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जिनके सूरज कभी नहीं डूबते, उनको लोकतंत्र में जनता कैसे धाराशाही करती है, ये सभी देखेंगे। मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो केवल जनता के बीच में आया हूँ और मुझे लगता है कि जब जनता तय कर लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी होते हैं। इस लोकतंत्र में हमने कई वर्षों की राजनीति में देखा है, जिनके सूरज नहीं डूबते थे वो धराशायी हुए। और मुझे लगता है कि जब जनता तय कर लेती है और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि इस बार मुरैना श्योपुर लोकसभा की सीट कांग्रेस पर जाने वाली है। इसलिए नहीं मानता कि लीड इसलिए नहीं है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ सकते थे और जीत सकते थे। मुझे लगता है कि उनके बीच में से नाम निकालने में समय लगा और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो टिकट मांग रहा हो चाहे नहीं मांग रहा हो, पूरे एक एक सिपाही कांग्रेस का इस पूरी ताकत से लगा हुआ है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सीट निकले। तो बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस 400 पार के नारे पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये तो समय बताएगा कि 400 पार हो पाते हैं या नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। पार्षद भाजपा तो मुझे लगता है 600 पार की बात कर रही है। कभी कभी जब फेंकने वाले ये भूल जाते हैं कि देश में सीटें कितनी हैं। तो पिछली बार जब मैं अपने वक्तव्य में बार बार कहता हूं कि जब मैं एमएलए था 2013 से 18 में, उस समय अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने एक नारा दिया विधायक दल की बैठक में, अब की बार 200 पार, और 200 पार तो नहीं हुए, उल्टे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो मुझे लगता है कि 400 पार के नारा भी ऐसे ही सिद्ध होगा, हो सकता है कांग्रेस की। तो जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसा, शक्ति प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ 400 पार के नारे पर भी उन्होंने हमला बोला, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये प्रत्याशी इस बार जोरदार टक्कर देने वाला है, या फिर यूं कहें कि नरेंद्र सिंह तोमर के सिपह सलाहकार जो खड़े हुए हैं इस बार चुनावों में, उनको मात देने वाला है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। नमस्कार।